Question 9. The gross total income of Mrs. Hema amounted to rupees 8 lakh. In the previous year ended 31st March 2022, she had made the following donations by check. तो ग्रॉस टोटल इनकम मिसेज हेमा का दे रखा है 8 लाख रुपए और उन्होंने ये कुछ डोनेशन कर रखे हैं। तो पहले हम ये देख लें क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। कंप्यूट हेमास टोटल इनकम इफ हर इनकम इंक्लूड्स शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन रुपीज 5,000, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन रुपीज 50,000। तो हमको कैलकुलेट तो टोटल इनकम करना है। टोटल इनकम को कैसे कैलकुलेट करते हो आप? जीटीआई यानी कि ग्रॉस टोटल इनकम लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C to 80U आ जाता है टोटल इनकम। ठीक है, तो हमको वही करना है। अब ये यहाँ पे लिख दिया गया है कि अगर मिसेज हेमा का इनकम इंक्लूड कर रहा है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन इतना, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इतना, तो इससे आप कंफ्यूज ना होना। देखो पहली बात तो इसका मतलब समझ लो हर इनकम इंक्लूड का कि ये क्या लिखा हुआ है ग्रॉस टोटल इनकम। तो ग्रॉस टोटल इनकम कैसे आता है? 5 हेड को ऐड करने से, सैलरी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेज, हाउस प्रॉपर्टी, इन सबको ऐड करने से आता है। तो ये जो शॉर्ट टर्म ये बताना चाह रहा है यहाँ से कि मिसेज हेमा का जो 8 लाख रुपए जीटीआई है ना, उसमें से 50,000 रुपए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है और 5,000 रुपए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है। अब आप लोग को लग रहा होगा कि ये क्यों अलग से बताया है। तो देखो आप यहाँ पे दे रखा है डोनेशंस। जब डोनेशंस हम करते हैं, डोनेशंस को कैलकुलेट करते हैं तो वो आता है 80G में, और उसमें एज नो लिमिट वाले का तो ठीक है, जब विथ लिमिट को करते हैं तो उसमें काम आता है इसका। कैसे? जब हम 80G में लिमिट कैलकुलेट करते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है 10% ऑफ एडजस्टेड जीटीआई। और एडजस्टेड जीटीआई कहाँ से आता है? ग्रॉस टोटल इनकम जो है उसको लिखो, उसमें से 80C to 80U में कोई भी डिडक्शन की हो एक्सेप्ट 80G वो लेस करो, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी लेस करना पड़ता है, और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अगर ये सेक्शन मेंशन हुआ तो। ठीक है, तो भाई अब आपको समझ में आ गया होगा कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अलग से क्यों दे रखा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे काम आता है। दूसरी चीज, कंफ्यूज ना होना, देखो आप क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लिखा है। अगर बाय चांस इसमें लिमिट निकालना पड़ा तो आप देखो वहां शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लिखा हुआ है क्वेश्चन में, और यहाँ पे हमने पढ़ा था कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के साथ ये सेक्शन 111A अगर नहीं मेंशन है तो हम नहीं लेंगे यहाँ पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को। ठीक है, तो नहीं मेंशन है ना, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का आप अमाउंट नहीं लोगे, वो आपको कंफ्यूज करने के लिए बस लिखा गया है। और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन वाला सेक्शन के साथ हो या ना आपको लेना है, तो आप बस यहाँ पे जीटीआई और जो भी डिडक्शन होगा 80C to 80U वो ले लेना, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ले लेना, उसको लेस करोगे तो आ जाएगा एडजस्टेड जीटीआई। ठीक है, ठीक है। अब हम देखते हैं क्या क्या डोनेशन किया गया है। सबसे पहला प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल रिलीफ फंड 50,000 रुपीज। तो प्राइम मिनिस्टर वाले सारे फंड और नेशनल वाले सारे फंड जाते हैं 80G में नो लिमिट के 100% में, यानी कि कैटेगरी ए में। दूसरी चीज, प्राइम मिनिस्टर का बस एक फंड यानी कि ड्रॉट वाला फंड वो जाता है बी में, और बाकी सारे पीएम वाले फंड इसी में आते हैं। तो यहाँ नेशनल वर्ड भी लगा हुआ है, पीएम वर्ड भी, तो ये आ जाएगा कैटेगरी ए में, यानी कि नो लिमिट के 100% में। नेक्स्ट, गुजरात अर्थक्वेक रिलीफ फंड रुपीज 20,000। गुजरात यानी कि अगर किसी भी स्टेट के सीएम को जाता है, तो यहाँ सिर्फ गुजरात लिखा है, तो गुजरात अर्थक्वेक रिलीफ फंड, तो ये भी क्वालिफाई है। अर्थक्वेक रिलीफ फंड जो है गुजरात का, ये भी क्वालिफाई है 80G में नो लिमिट के 100% के लिए, यानी कि कैटेगरी ए। उसके बाद पीएम नेशनल ड्रॉट रिलीफ फंड, ड्रॉट वर्ड आ गया। अब पीएम और नेशनल वर्ड है तो कंफ्यूज ना हो जाना कि पीएम वाले और नेशनल वाले सारे तो यहीं पे आते हैं, लेकिन नहीं, हमने पढ़ा है कि पीएम के सारे फंड जो हैं वो चले जाते हैं आपका कैटेगरी ए में, लेकिन अगर प्राइम मिनिस्टर ड्रॉट रिलीफ फंड है तो वो बस जाता है कैटेगरी बी में। तो यहाँ पे पीएम नेशनल लगा है और ड्रॉट भी है, ये मतलब कि ये ड्रॉट रिलीफ फंड है, तो ये आता है कैटेगरी बी में, यानी कि नो लिमिट के 50% में, क्योंकि ड्रॉट वर्ड है। तो आप ड्रॉट वर्ड जहां देखना पीएम के साथ तो समझ जाना कि वो कैटेगरी बी का है, उसमें जरा सा भी कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। नेक्स्ट, राजीव गांधी फाउंडेशन। तो भाई कैटेगरी बी में और क्या क्या आता है? तो कैटेगरी बी जो है वो सबसे आसान है, उसमें आता है गांधी फैमिली और पीएम जो ड्रॉट वाला सूखा वाला फंड है, पीएम ड्रॉट रिलीफ फंड। तो भाई गांधी फैमिली से रिलेटेड राजीव गांधी फाउंडेशन है, तो ये आ जाएगा कैटेगरी बी में, यानी कि नो लिमिट के 50% में। ठीक है, तो कैटेगरी बी को याद करने का तरीका, गांधी फैमिली और पीएम ड्रॉट रिलीफ फंड। गांधी फैमिली से रिलेटेड 3 डोनेशन है। ठीक है, तो वो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक में डाल दूंगा, आप देख लेना इसको अच्छे से। ठीक है,
80G वाला। उसके बाद कंप्यूट हेमास टोटल इनकम फॉर इनकम इंक्लूड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 5000, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 50,000। तो हेमा का हमको टोटल इनकम कैलकुलेट करना है और उनका इनकम में मतलब ये जो ग्रॉस टोटल इनकम है उसमें ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जुड़ा हुआ है। आगे, शी हैज पेड टू GIC यानी कि जनरल इंश्योरेंस कंपनी अंडर मेडिक्लेम ₹4,000 बाय चेक। मेडिकल इंश्योरेंस क्लेम कहीं से अगर किसी भी इंस्टीट्यूशन से लिए होते हैं और पेमेंट चेक से हुआ होता है तो ये जाता है 80D में। भाई 80D किस बात की बात करता है कि मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम आप ले रखे हो तो 80D में क्वालिफाई है, पहली चीज। दूसरी चीज, 80D में अगर आपको डिडक्शन चाहिए तो पेमेंट कैश के अलावा किसी और मोड से करो, तो यहाँ चेक मोड से है तो इसका मतलब क्वालिफाई है। अब ये मेडिक्लेम है 4,000 रुपए, तो भाई शी हैज पे, तो ये 25,000 रुपए मैक्सिमम लिमिट होता है, तो ये 25,000 के अंदर है इसलिए 4,000 रुपए क्वालिफाई हो जाएगा। 80D लिख के आप कर देना है, ठीक है। ₹6,000 फॉर LIC पेंशन फंड। तो अगर कोई भी पेंशन फंड में अगर ये किए होते हैं इन्वेस्टमेंट और वहां पे पैसा ये जा रहा है इनका, तो इसके लिए मिलता है 80CCC में, तो 6,000 रुपीज, ठीक है। 80CCC अगर 80C और 80CCD सबसेक्शन 1 नहीं दिया हुआ, 80CCC अकेले दिया है तो इसका मैक्सिमम लिमिट कितना होता है 1.5 लाख रुपए। और कंबाइन भी 80C, 80CCD सबसेक्शन 1 और 80CCC इन तीनों का 1.5 लाख रुपए होता है। तो यहाँ 6,000 रुपए है जो कि 1.5 लाख रुपए के लिमिट के अंदर है, तो इसलिए ये पूरा अमाउंट क्वालिफाई होगा। ऐसे ही ये भी 80D का मैक्सिमम लिमिट 25,000 है तो ये उसके अंदर 4,000 रुपए क्वालिफाई होगा, ठीक है। सॉल्यूशन देखते हैं 9 का। सबसे पहले फॉर्मेट बनाएंगे, कंप्यूटेशन, हमको टोटल इनकम निकालना है ना, तो कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, फिर जो भी असेसमेंट ईयर चल रहा होगा, अभी इस बुक के अकॉर्डिंग असेसमेंट ईयर चल रहा है 22-23 फॉर द असेसमेंट ईयर 2022-23, ठीक है। तो सबसे पहले जितने भी ग्रॉस टोटल इनकम वाले, पहले हम ग्रॉस टोटल इनकम कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे ऑलरेडी हमको कैलकुलेट करके दिया हुआ है ग्रॉस टोटल इनकम, तो आप लिखोगे ग्रॉस टोटल इनकम यानी कि GTI 8 लाख रुपीस। अब ये ध्यान रखना, यहाँ पे लिखा हुआ है नीचे कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 5,000 है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 50,000 है, तो आप उसको भी ऐड मत कर देना। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है इफ हर इनकम इंक्लूड्स, यानी कि ये जो इनकम है मिसेज हेमा का, इसमें ऑलरेडी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का अमाउंट जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब GTI है तो अब सीधे हम यहाँ पे लिखेंगे लेस डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80C to 80U। जितने भी डिडक्शन होंगे 80C to 80U के बीच में इस क्वेश्चन में वो सारे हम लिखेंगे यहाँ पे। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सबसे पहले 80G दिया हुआ है तो वो अभी हम बाद में कैलकुलेट कर लेंगे। उससे पहले यहाँ पे दे रखा है, या आप लिखते चलो, क्या पता एग्जाम में आप बोलो तो 80G, तो 80G का अमाउंट अभी जो कैलकुलेट होके आएगा वो आप यहाँ पे लिखोगे, ठीक है। ये डोनेशन से रिलेटेड होते हैं, जो भी अमाउंट आएगा अभी हम कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद दिया हुआ है कि मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम करा रखा है उन्होंने जनरल इंश्योरेंस कंपनी के थ्रू, तो 4,000 रुपये उन्होंने चेक के थ्रू पैसा पे किया है, तो 80D में जाएगा ये 80D मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम। तो उन्होंने GIC के अंदर मेडिक्लेम यानी कि मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम की बात कर रहा है, ठीक है। और इससे रिलेटेड डिडक्शन 80D में मिलता है और पैसा चेक के मतलब कैश के अलावा किसी भी मोड से होना चाहिए, तो यहाँ चेक के थ्रू है इसलिए अलाउ है। दूसरी चीज, मैक्सिमम लिमिट जो सीनियर सिटीजन नहीं होते उनकी मैक्सिमम लिमिट 25,000 होती है और ये 4,000 रुपये लिमिट के अंदर है, इसलिए 4,000 रुपये आप यहाँ पे लिख लो। अभी आप इनर कॉलम में ही लिखोगे, फिर सबको ऐड करके आउटर कॉलम में हम लिखते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद दे रखा है LIC पेंशन फंड, तो पेंशन फंड वाली कोई भी डिडक्शन जो होती है वो आती है 80CCC में। LIC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी पेंशन फंड, ये LIC का फुल फॉर्म शायद कुछ और होगा, आप देख लेना। LIC पेंशन फंड, हाँ, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया होता है शायद, ठीक है। तो LIC पेंशन फंड ये है 6,000 रुपीज, तो पेंशन से रिलेटेड कोई भी डिडक्शन वो इसी में आएगा, ठीक है, 80CCC में। दूसरी चीज 80C, 80CCC और 80CCD सबसेक्शन 1, इन तीनों का कंबाइंड 1.5 लाख रुपए लिमिट होता है। अगर अकेले दिया तो अकेले ही आप मानो कि इसका 1.5 लाख रुपए लिमिट है, तो ये 6,000 रुपए लिमिट के अंदर है, इसलिए क्वालिफाई है, ठीक है। अब
80G हम, और कोई डोनेशन और कोई डिडक्शन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 80G वाला बचा है, तो वो अब हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, हम लिखेंगे यहाँ सेंटर में 80G। हम चार्ट के थ्रू सॉल्व करते हैं। इसको दो पार्ट में बांटोगे आप। इधर नो, इसको फटाफट आप किया करो, हाँ, नो लिमिट, फिर उसके बाद इधर हो जाएगा ये विथ लिमिट। फिर इसको भी दो कैटेगरी में बांटना है, ये 100% और ये 50% और ये 100% और ये 50%। ठीक है, ये हो जाता है कैटेगरी ए यानी कि नो लिमिट का 100%, फिर ये कैटेगरी बी नो लिमिट का 50%, विथ लिमिट का 100% यानी कि कैटेगरी सी, और विथ लिमिट का 50% यानी कि कैटेगरी डी। ठीक है, अभी हम विथ लिमिट को, अभी हम सिर्फ और सिर्फ अमाउंट पुट करेंगे। सबसे पहला प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड, तो पीएम, सीएम और नेशनल वाले सारे फंड कैटेगरी ए में यानी कि नो लिमिट के 100% में। पीएम का एक फंड ड्रॉट वाला वो बस यहाँ पे आता है। ठीक है, तो यहाँ पे पीएम नेशनल रिलीफ फंड 50,000 रुपीज, ये आ जाएगा यहाँ पे। अभी हम सिर्फ अमाउंट लिखते हैं। उसके बाद गुजरात अर्थक्वेक रिलीफ फंड, कोई भी गुजरात अर्थक्वेक के लिए सेटअप किया हुआ कोई भी फंड है तो वो जाता है कैटेगरी ए में यानी कि नो लिमिट के 100% में, 20,000 रुपीज। उसके बाद है पीएम नेशनल ड्रॉट रिलीफ फंड, तो यहाँ भी पीएम और नेशनल वर्ड दोनों है लेकिन ड्रॉट वर्ड, तो इसीलिए ड्रॉट वर्ड याद रखना। पीएम के साथ ड्रॉट वर्ड दे रखा है, इसका मतलब कैटेगरी बी में आएगा। कैटेगरी बी में गांधी फैमिली से रिलेटेड 3 डोनेशन और एक पीएम ड्रॉट रिलीफ फंड, तो ये आ जाएगा आपका कितना है, 15,000 रुपए। उसके बाद दिया हुआ है इसमें राजीव गांधी फाउंडेशन, तो गांधी फैमिली का नाम आ गया, इसका मतलब ये कैटेगरी बी का है। नो लिमिट का 50%, कितना है, 30,000 रुपीज। अब और कोई डोनेशन दे नहीं रखा है, इसका मतलब यहाँ पे कुछ है ही नहीं। ठीक है, अभी तक हम क्या करते थे, इसको हम भूल जाते थे, पहले हम इसको सॉल्व करते थे, उसके बाद फिर लिमिट, यहाँ पे अगर कुछ अमाउंट होता था तो हम लिमिट निकालते थे, है ना, ऐसे ही करते थे। लेकिन यहाँ पे तो विथ लिमिट वाला कुछ है ही नहीं, तो आपको लिमिट भी निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर यहाँ पे मान लो सी या डी में से कुछ भी अमाउंट दिया होता तो आप यहाँ क्या करते, लिमिट निकालते। लिमिट कैसे निकालते, जीटीआई लिमिट होता है 10% ऑफ एडजस्टेड जीटीआई करके, तो एडजस्टेड जीटीआई पहले आप कैलकुलेट करते और उसका फिर 10% कर देते, वो लिमिट हो जाता। तो एडजस्टेड जीटीआई आता है ग्रॉस टोटल इनकम यानी कि 8 लाख रुपए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, माइनस 80C टू 80U कोई भी डोनेशन है वो, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A। अच्छा, मैं करके आप लोग को लिमिट वाला दिखा देता हूँ। अगर बाई चांस मान लो कि लिमिट का अमाउंट दे रखा होता तो आप लोग यहाँ पे क्या करते, सबसे लिमिट निकालते। लिमिट कैसे निकालते, लिमिट निकालते 10% ऑफ एडजस्टेड जीटीआई करके। तो सबसे पहले एडजस्टेड जीटीआई निकाल लोगे आप, वो कैसे निकालते हैं, वो हम निकालते हैं जीटीआई माइनस 80C टू 80U एक्सेप्ट 80G, क्योंकि 80G ही तो हम कैलकुलेट कर रहे हैं। उसके बाद लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, चाहे सेक्शन दिया हो ना दिया हो, अगर क्वेश्चन में है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन तो आपको लेना है यहाँ पे। दूसरी चीज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लेकिन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के साथ अगर आगे 111A नहीं लगा है तो मत लेना, अगर लगा होगा तो ही लेना। ठीक है, तो अब देखो इस क्वेश्चन के मुताबिक जीटीआई दे रखा है 8 लाख, 80C टू 80U में क्या कोई भी डोनेशन बचा हुआ है मतलब इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो हाँ दिया है 80CCC और 80D, तो 80CCC और D वाले को आप ऐड करो तो वो हो जाएगा 6,000 प्लस 4,000 10,000 रुपीज, तो वो आप यहाँ पे लिख लो। ये 10,000 में ऐड करके लिखा हूँ, हाँ 80CCC और 80D वाला अमाउंट। ठीक है, उसके बाद लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन क्वेश्चन में कितना दिया है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दिया हुआ है 50,000 रुपए, ये भी लेस होगा। उसके बाद शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन दिया तो है क्वेश्चन में, लेकिन उसके साथ ये सेक्शन नहीं लगा है ना, तो नहीं लोगे आप, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यार, ध्यान रखना। ठीक है, तो जीटीआई माइनस 80C टू 80U एक्सेप्ट 80G, तो 80CCC और डी वाले अमाउंट को हमने ऐड करके लिख दिया, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन क्वेश्चन में था लेकिन सेक्शन नहीं लिखा था इसलिए हम नहीं लेंगे। फिर यहीं पे ये आ जाएगा एडजस्टेड जीटीआई, इसको आप लेस करोगे तो ये यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा, इन 8 लाख में से ये दोनों को लेस करोगे तो आ जाएगा। उसके बाद वो यहाँ पे आप लिखना, उसका 10% करोगे तो आ जाएगा। और ध्यान रखना, जब यहाँ पे लिमिट वाला अमाउंट कुछ है ही नहीं विथ लिमिट में, तो ये आपको निकालने की जरूरत ही नहीं, ये मैंने बस निकाल के आपको दिखा दिया है कि कैसे निकालोगे आप। ठीक है, ऐसे आप निकालना मत, जब ये विथ लिमिट वाला है ही नहीं तो क्या करोगे आप लिमिट निकाल के, वो बस समझाने के लिए मैंने किया है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आ जाओ, तो देखो
जब लिमिट वाला ना हो तो आप लिखोगे 80G। ये से पहले तो सारा अमाउंट पुट किए, इधर कुछ नहीं है तो भाई इधर कुछ नहीं है तो हम सीधे यहीं पे करते हैं। वैसे भी सबसे पहले यहाँ पे ऐड करते हैं हम अमाउंट 50,000 प्लस 20,000 70,000 रुपीज। अब ये क्या है, नो लिमिट का 100%, यानी कि यहाँ कोई लिमिट नहीं है ना, तो पहले हम इसको ऐड करते हैं और पूरा पूरा अमाउंट यहाँ क्वालिफाई कर देते हैं। क्यों? क्योंकि ये 100% वाला है नो लिमिट का, तो 70,000 का 100%, यानी कि पूरा अमाउंट 70,000 रुपये क्वालिफाई होगा। नेक्स्ट, यहाँ पे जो भी अमाउंट रहता है उसको ऐड करोगे और उसका केवल 50% क्वालिफाई होता है, क्योंकि ये नो लिमिट का 50% है। तो 30,000 प्लस 15,000 ये हो गया 45,000। अब इसका आप कर दो 50%। क्यों 50%? क्योंकि ये 50% वाली कैटेगरी में है, तो ये हो जाएगा 45,000 का 50%, ये आ गया 22,500 रुपीज। ठीक है, तो हम यहाँ ऐसे ही करते हैं, नो लिमिट वाले में बस जो अमाउंट होता है उसको ऐड करते हैं, और अगर 100% में है तो पूरा अमाउंट ले लोगे, 50% में है तो 50% उस अमाउंट कर लोगे। ठीक है, अभी यहीं पे अगर लिमिट भी होता तो हम यहाँ ऐसे लिमिट कैलकुलेट करते, यहाँ लिखते, फिर वो लिमिट के थ्रू चेक करते कि उसके अंदर है कि नहीं, तब लेते वहाँ पे। तो यहाँ लिमिट वाला है ही नहीं, तो आप ये भी मत निकालना, ध्यान रखना, ये भी आपको नहीं निकालना है। ठीक है, ये बस मैंने समझाने के लिए गया। ठीक, तो अब क्या करोगे, आप यहाँ लिखोगे 80G इज इक्वल टू कैटेगरी ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। तो ए में है 70,000, बी में है 22,500 और सी और डी में नील अमाउंट है। तो आप इन दोनों को ऐड कर दो, यही हो जाएगा आपका 80G का अमाउंट, 70,000 प्लस 22,500, यानी कि ये आ गया 92,500। ये 80G का अमाउंट हो गया। ये अब आप ऊपर पुट कर दोगे। 80G में कितना अमाउंट आया है अभी हमने नीचे कैलकुलेट किया, 92,500 रुपीज। अब और कोई डिडक्शन नहीं दे रखा है, तो इन तीनों को आप ऐड कर दो, 92,500 प्लस 4,000 प्लस 6,000, यह आ गया 1,02,500 रुपीज। इसको आप लेस करोगे ग्रॉस टोटल इनकम में से, यानी कि 8 लाख रुपीज में से। तो 8 लाख माइनस 1,02,500, ये आ गया 6,97,500 रुपीज। ये निकल के आ गया टोटल इनकम। ठीक है, आप एग्जाम में इसे करना तो जीटीआई और फिर उसका डिडक्शन आप चाहो तो इसको लाइन से लिखोगे तो एग्जामिनर को ज़्यादा अच्छा लगेगा, जैसे कि 80CCC, सी वाला सबसे पहले, फिर डी, फिर जी। ठीक है, बाकी ऐसे कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, तो इन सबको ऐड कर दिया, आप आ गया 1,02,500, इसको लेस करोगे तो आ जाएगा 6,97,500 रुपीज़। ये आ गया टोटल इनकम ऑफ मिसेज हेमा। ठीक है।